सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स अब महंगे हो गए हैं। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय आपको केवाईवी यानी कि नो योर व्हीकल प्रोसेस की अब जरूरत नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। कुछ बड़े बदलाव हैं जिनका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले जो बजट 2026 है वो आ चुका है, लेकिन क्या जिसका इंतजार था वो बजट आया है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। एविएशन फ्यूल की बात करें तो दाम घटने से यहाँ पर हवाई टिकट सस्ता होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फरवरी में हवाई यात्रा करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है और तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम करीब 1,000 रुपये घटा दिए हैं। दिल्ली में फ्यूल के दाम 92,323 से घटकर 91,393 रुपये प्रति किलोमीटर हो गए हैं। कीमतों में आई इस कमी से एविएशन कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो सीधे कम हो गई है, जिसका असर हवाई टिकटों के दाम में दिखने वाला है। यानी दाम कम होने के रूप में यात्रियों को फ़ायदा मिल सकता है। बात करें कमर्शियल सिलेंडर्स की तो इसके भी दाम 50 रुपये तक बढ़े हैं। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपये तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 49 रुपये से बढ़ी है और 1740.5 रुपये हो गई है। पहले ये 1691.5 में मिल रही थी। वहीं चेन्नई में ये अब 50 रुपये महंगा होकर 1899.5 रुपये में मिलने वाला है। जीएसटी बढ़ा है, सिगरेट 40% तक महंगा हो गया है। अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों में 40% का जीएसटी लगेगा। अभी तक इन पर 28% का जीएसटी लगता था और इसके साथ ही कंपनसेशन सेस लगता था और इससे कुल टैक्स 50% से ज़्यादा हो जाता था। सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लागू हो गई है और 2.5 से लेकर 8.5 रुपये प्रति स्टिक तक ये एक्साइज ड्यूटी लग सकती है। और इसके अलावा तंबाकू उत्पादों की तरह सिगरेट पर भी 40% जीएसटी लगेगी। हालांकि बीड़ी पर राहत देते हुए जीएसटी का 18% इसे कर दिया गया। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये जुड़ती है और जब सिगरेट फैक्ट्री से निकलती है तो उस पर एक्साइज लग चुका होता है। इसके बाद जब उस पर जीएसटी लगाया जाता है तो वो बढ़ी हुई कीमत जिसे एक्साइज में शामिल किया गया है, इसे वो लगता है। इससे टैक्स पर टैक्स की स्थिति बनती है और फाइनल जो एमआरपी है उसमें असर दिखता है, यानी एमआरपी बढ़ जाती है। इस बदलाव से रिटेल मार्केट में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमत में 15% से 40% तक का उछाल आ सकता है और सरकार का ये कदम सरकारी खजाने को भरने की एक कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि सितंबर में सरकार ने घरेलू खपत बढ़ाने के लिए कई उत्पादों पर जीएसटी में कटौती कर दी थी। अब फास्टैग यूजर्स को केवाईवी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी बात कही जा रही है। आज से नई कार, जीप और वैन के लिए आपको फास्टैग जारी करते समय नो योर व्हीकल प्रोसेस जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने नई कार के लिए केवाईवी प्रोसेस अब बंद करने का फैसला लिया है। वहीं अथॉरिटी के अनुसार केवाईवी की प्रक्रिया को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, बल्कि इसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी यानी ज़रूरत के आधार पर इसे लागू किया जाएगा, बना दिया गया। अब सिर्फ केवाईवी तभी मांगा जाएगा जब किसी फास्टैग के गलत इस्तेमाल या गलत तरीके करने से उसकी लूज होने की कोई कंप्लेंट सामने आती है। सामान्य तौर पर काम कर रहे फास्टैग के लिए अब किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की दोबारा मांग नहीं की जाएगी। और वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 से 6 फरवरी तक चलेगी और ये वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी मीटिंग मानी जा रही है और उम्मीद है कि इस मीटिंग में आरबीआई ब्याज दर को घटाकर 5% तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते हो सकते हैं और आपकी ईएमआई भी घट सकती है, तो एक ये फायदा दिखाई दे रहा है। संपत्ति बेचने खरीदने के आधार पर ऑथेंटिकेशन बेहद ज़रूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है और अब रजिस्ट्री के वक्त खरीदार, विक्रेता, गवाहों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी पहचान यानी कि फिंगरप्रिंट्स या फिर फेस वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होगा और उसका मुख्य उद्देश्य है ज़मीन की खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े और बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगाना। केंद्र की योजना वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत इसे जल्द ही पूरा करने के लिए देश में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि एक बड़ा वर्ग जो मध्यम वर्ग से आता है उसे टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद थी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जस के तस है। और आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपको इस बजट में क्या उम्मीदें थी, क्या छूट गया है। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर रखिए।